अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 4 नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 3 क्वेश्चन 1 है। हाउ वाज द रूम वेयर मिस्टर चिप्स लिव्ड? वो कमरा कैसा था जब मिस्टर चिप्स रहता था? द रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू मिस्टर चिप्स वाज स्मॉल। वो कमरा जो मिसेस विकेट ने मिस्टर चिप्स को किराए पर दिया था छोटा था, बट कंफर्टेबल एंड सन्नी, मगर आरामदेह और रोशनी वाला था। हाउ वॉज मिसेस विकेट्स हाउस? मिसेस विकेट का घर कैसा था? मिसेस विकेट्स हाउस वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस बट कन्वीनियंट। मिसेस विकेट्स का घर बदसूरत और नुमाइशी था मगर आरामदेह था। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स लाइक टू डू आफ्टर हिज रिटायरमेंट? मिस्टर चिप्स को अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या करना अच्छा लगता था? मिस्टर चिप्स लाइक टू स्ट्रोल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स एंड वॉच द गेम्स। मिस्टर चिप्स को टहलना अच्छा लगता था, खेल के मैदानों में और बच्चों को खेल खेलते देखना अच्छा लगता था। ही ऑल्सो लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज। मिस्टर चिप्स को मुस्कुराना और चंद अल्फाज का तबादला करना लड़कों से अच्छा लगता था। ही ट्राइड टू नो ऑल द न्यू बॉयज ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। मिस्टर चिप्स कोशिश करते थे कि तमाम लड़कों को जान लें उनकी पहली टर्म के दौरान ही। क्वेश्चन 4, हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व द बॉयज हु केम टू मीट हिम? मिस्टर चिप्स कैसे तवाज़ो करता था लड़कों की जो उनसे मिलने आते थे? मिस्टर चिप्स सर्व देम विद टी एंड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग। मिस्टर चिप्स उन्हें पेश करते चाय और अखरोट का बना हुआ केक जिसपे गुलाबी रंग की शक्कर की तय होती थी। ड्यूरिंग द विंटर टर्म, सर्दियों के मौसम के दौरान, देयर वर क्रम्पेट्स, पनीर के बने हुए केक होते थे, सोक्ड इन बटर, जो मक्खन में डूबे होते थे। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स आस्क द न्यू बॉयज? मिस्टर चिप्स नए आने वाले ब्रूकफील्ड के लड़कों से क्या पूछता था? मिस्टर चिप्स आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लिव्ड एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रूकफील्ड। मिस्टर चिप्स नए लड़कों से पूछता था कि वो कहाँ रहते थे और क्या उनके ब्रूकफील्ड के साथ कोई फैमिली के ताल्लुकात थे। क्वेश्चन 6, हाउ लॉन्ग इज मीटिंग लास्ट विद द न्यू बॉयज? नए आने वाले लड़कों के साथ मिस्टर चिप्स की मीटिंग कितनी देर के लिए बाकी रहती? हाउ डिड मिस्टर चिप्स से गुड बाय टू हिज गेस्ट्स? मिस्टर चिप्स अपने मेहमानों को खुदा हाफिज किस तरह कहते थे? देयर मीटिंग लास्टेड फॉर एन आवर। उनकी मीटिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए बाकी रहती। देन एट 5 मिस्टर चिप्स वुड लुक एट द क्लॉक एंड से गुड बाय टू बॉयज। फिर पूरे 5 बजे मिस्टर चिप्स घड़ी पर देखते और लड़कों को खुदा हाफिज कहते। ही शुक हैंड्स विद देम इन द पोर्च। वो पोर्च में जाके लड़कों से हाथ मिलाते, मुसाफिया करते। पोर्च मीन्स डेवड़ी। क्वेश्चन 8, डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय द मीटिंग? क्या मिस्टर चिप्स को नए आने वाले लड़कों से मिलकर अच्छा लगता? यस, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द बॉयज मिस्टर चिप्स टोल्ड मिसेस विकेट दैट ही हैड अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम। जी हाँ, लड़कों की रवानगी के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट से मुखातिब होकर कहते कि बहुत दिलचस्पी वाला वक्त गुजरा उनका लड़कों से मुलाकात करके। क्वेश्चन 9, Who was the uncle of Branksome? Branksome ये SOME है स्टूडेंट्स। Branksome का चचा कौन थे? Young Branksome told Mr. Chips that Major Collingwood was his uncle. नौजवान Branksome ब्रूकफील्ड के स्टूडेंट ने मिस्टर चिप्स को बताया कि उसके अंकल मेजर कॉलिंगवुड थे। क्वेश्चन 10, Who was Collingwood? Collingwood कौन था? What incident was attached to him? उससे जुड़ा वाकया कौन सा था? मिस्टर चिप्स रिमेंबर्ड दैट कॉलिंगवुड वॉज ए स्टूडेंट। मिस्टर चिप्स को याद था कि कॉलिंगवुड मिस्टर चिप्स का तालिब इल्म या शागिर्द था। वंस ही पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर। ये चीज भी मैंने इंट्रो में एक्सप्लेन की है। एक बार मिस्टर चिप्स ने कॉलिंगवुड को सजा दी थी क्योंकि वो वर्जिशगाह की छत पर चढ़ गया था गटर से अपनी गेंद बाहर निकालने के लिए। कॉलिंगवुड वॉज किल्ड इन इजिप्ट। बाद में मिस्र में कॉलिंगवुड मारा गया था। क्वेश्चन 11, हु वॉज द जॉब ऑफ मिसेस विकेट? हु नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे वट कर लीजिएगा। मिसेस विकेट की जॉब क्या थी? मिसेस विकेट वॉज इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। मिसेस विकेट ब्रूकफील्ड स्कूल में चादरों वाले स्टोर की इंचार्ज थी। क्वेश्चन 12, हाउ वॉज मिस्टर चिप्स लाइफ एट मिसेस विकेट्स? मिसेस विकेट्स के यहाँ मिस्टर चिप्स की जिंदगी कैसी गुजर रही थी?
चिप्स स्पेंड अ प्लेजेंट लाइफ एट मिसेस विकेट, मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स की जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजर रही थी। हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, मिस्टर चिप्स की पेंशन काफी थी। ही कुड अफोर्ड एनीथिंग ही वांटेड, मिस्टर चिप्स जो चीज चाहते खरीद सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ वॉज मिस्टर चिप्स रूम फर्निश्ड, का मतलब है डेकोरेटेड। मिस्टर चिप्स का कमरा कैसा सजाया गया था। मिस्टर चिप्स रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली, सादगी से सजाया गया था। देयर वर अ फ्यू बुक शेल्व्स, कमरे में चंद किताबों के खाने थे। अ मेंटल पीस MA है, एक अंगीठी थी। चेयर्स कुर्सियां थी एंड सम पिक्चर्स ऑन द वॉल, और दीवार पर कुछ तस्वीर लगी थी। द बुक्स वर मोस्टली क्लासिकल, किताबें ज्यादातर क्लासिकल दौर की थी। क्लासिकल दौर से यहाँ पर मुराद है कदीम दौर की, या इनसे मुराद लिया जा सकता है ग्रीक, लैटिन, ठीक है जी, यूनानी थी या लतीनी जुबान की थी। However, there were some history books, इसके अलावा कुछ तारीख की किताबें भी थी, एंड वेलस लेटर्स, और खूबसूरत लड़कियों के खत थे। द बॉटम शेल्फ वॉज फिल्ड विद डिटेक्टिव नॉवेल्स, नीचे वाला खाना मिस्टर चिप्स की बुक्स का भरा हुआ था जासूसी के अफसानों से। समटाइम्स ही ऑल्सो रेड वर्जल और जेनोफोन, बाजुकात मिस्टर चिप्स मशहूर जमाना रोमन शायर वर्जल की किताब पढ़ता, या जेनोफोन मशहूर यूनानी तारीख दान की किताब पढ़ता। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल से मुराद जहां मैंने आपको बताया एक इजाफा कर ले, ग्रीक, लैटिन, रोमन। हिज फेवरेट FA है। डिटेक्टिव कैरेक्टर्स वर डॉक्टर थोरनडाइक, वाई के बाद के है, एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। मिस्टर चिप्स के पसंदीदा जासूसी के किरदार डॉक्टर थोरनडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच थे। ही ऑल्सो लाइक टू रीड द टाइम्स, अखबार का नाम है, वो बरतानवी अखबार द टाइम्स पढ़ने का भी शौकीन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज टाइम एट मिसेस विकेट्स, मिसेस विकेट के यहाँ चिप्स अपना वक्त कैसे गुजारता था। एट मिसेस विकेट्स चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, टॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज एंड ओल्ड फेसेस। मिसेस विकेट्स के यहाँ चिप्स अपना वक्त गुजारता कुछ पढ़कर, बातें कर कर, और गुजरे हुए दिनों को याद करके, और पुराने चेहरों को याद करके, ड्रिंकिंग टी, चाय पीकर, रिसीविंग कॉलर्स का मतलब है मिलने वाले अफराद से मिलकर, कीपिंग हिमसेल्फ बिजी विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी एंड राइटिंग लेटर्स, और खुद को मसरूफ रखता ब्रूकफील्ड के अगले साल की छपने वाली डायरेक्टरी में करेक्शंस, इस्लाहात करके और खतूत लिखकर। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। नाउ वी शैल मूव टू द पोर्शन ऑफ सिनोनिम्स। जी स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स में देखिएगा, पहला वर्ड है प्रीटेंशियस, एरोगेंट, मुतकब्बिर, गरूर करने वाला, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, आरामदेह, शैलो, नोट, डीप, जो ज्यादा गहरा ना हो, थ्रैश, बीट, सजा देना, चीकी, रूड, गुस्ताख, प्लेसिड, काम, पुरसकून, एडिक्वेट, एम्पल, काफी, मुनासिब। नेक्स्ट वर्ड है जी एसिडुअस, डिलीजेंट, मेहनती, प्रोफाउंड, लर्नर्ड, पढ़ा लिखा, आलिम, फाजिल, जहीन। टैग्स, एक्सट्रैक्ट्स, मुहावरे, ठीक है जी, इस्तेमाल होता है हवालों के लिए। लेजिबल, क्लियर, वाजे, टिपिकल, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, मखसूस, अगली, क्लमजी, बदसूरत, स्ट्रोल, वॉक, चहलकदमी करना, पैदल चलना, टहलना। क्रम्पिट, लास्ट पे टी है। अ सॉफ्ट फ्लैट केक, एक नरम केक। कैडीज, बॉक्सेस, डब्बे। क्लासिकल मैंने बताया ग्रीक, रोमन या लैटिन। कदीम लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होती है टर्म। बेलेस लेटर, ब्यूटीफुल लिटरेचर या लिटरेरी वर्क्स है जी। अदबी, लिटरेचर का मतलब है अदबी, खूबसूरत अदबी लिखी गई चीजें। फ्री मैसनरी, फेलोशिप, अंडरस्टैंडिंग, समझ, बूझ, महारत। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी नोवेल का सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। थैंक यू।